हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्व में। आज हम यूथ पब्लिकेशन का जीव विज्ञान का चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे। इससे पहले जो वीडियो नहीं देखें वो हमारे प्लेलिस्ट में जाके वीडियो को देख सकते हैं और वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर करें, और जो हमारे चैनल पर न्यू है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का 6ठा नंबर चैप्टर, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? पौधों की कोशिकाओं में उपस्थित पर्णहरित क्लोरोफिल की सहायता से सूर्य के प्रकाश में कार्बन डाइऑक्साइड व जल के संयोग से कार्बन युक्त यौगिकों, कार्बोहाइड्रेट्स एवं ग्लूकोज के निर्माण की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। पेड़ पौधों द्वारा भोजन तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? तो फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए किसकी उपस्थिति आवश्यक है? तो CO2, जल, प्रकाश एवं पर्णहरित। प्रकाश संश्लेषण कैसी अभिक्रिया है? तो जैव रासायनिक अभिक्रिया है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को कैसे व्यक्त किया जाता है? तो 6CO2 + 12H2O, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, C6H12O6 + C6H2O + 6O2। वनस्पतियों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ पर संपन्न होती है? तो वह होता है पत्तियों में। प्रकाश संश्लेषण कहाँ संपन्न होता है? तो क्लोरोप्लास्ट में। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में मदद करने के लिए हरी पत्तियों में कौन सा पदार्थ मौजूद रहता है? तो क्लोरोफिल। प्रकाश संश्लेषण के लिए किसकी उपस्थिति आवश्यक है? तो क्लोरोफिल की। पर्णहरित अथवा क्लोरोफिल में कौन सा मुख्य तत्व उपस्थित होता है? तो मैग्नीशियम। क्लोरोफिल के अन्य प्रमुख घटक क्या हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन। कौन सी प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण के दौरान नहीं होता है? तो पर्णहरित का निम्नीकरण। प्रकाश संश्लेषण हेतु कौन सा प्रकाश सर्वाधिक क्रियाशील होता है? तो लाल प्रकाश, क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य अधिक होता है। प्रकाश संश्लेषण में कौन से रंग का प्रकाश, ये हो गया। प्रकाश संश्लेषण में कौन से रंग का प्रकाश सबसे कम प्रभावी होता है? तो वह बैंगनी रंग का, क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य कम होता है। प्रकाश के किस रंग का पौधों द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? तो नीला और लाल का। प्रकाश संश्लेषण किस प्रकाश में संभव है? तो सौर प्रकाश एवं कृत्रिम प्रकाश में। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब संपन्न होती है? तो दिन तथा रात दोनों में। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कितनी अवस्थाओं में होती है? तो 2 अवस्थाओं में होती है, प्रकाशीय अभिक्रिया एवं अप्रकाशीय अभिक्रिया। प्रकाशीय अभिक्रिया दिन में होता है, जबकि अप्रकाशीय अभिक्रिया रात में होता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे कौन सी गैस अवशोषण करता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे में कौन सी क्रिया संपन्न होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड लेना तथा ऑक्सीजन छोड़ना। प्रकाश संश्लेषण हेतु कौन सी गैस आवश्यक है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण का प्रमुख उपोत्पाद क्या है? तो ऑक्सीजन है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए कौन सी गैस आवश्यक नहीं है? तो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होती है कहाँ से आता है? तो जल के टूटने से होता है। जल का प्रकाशीय अपघटन कहाँ संपन्न होता है? तो प्रकाश कर्म में। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन से उत्पाद बनते हैं? तो ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण के किस स्तर पर ग्लूकोज का निर्माण होता है? तो केल्विन चक्र। पेड़ों में ऊर्जा उत्पन्न करने की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? तो प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे ऊर्जा का उपयोग कहाँ से करते हैं? सौर ऊर्जा से। सौर ऊर्जा का अधिकतम स्थिरीकरण, यौगिकीकरण किसके द्वारा किया जाता है? तो हरे पौधों द्वारा। प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा का रूपांतरण किस प्रकार होता है? तो प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में। सौर ऊर्जा ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में कहाँ बदलती है? तो वह बदलता है क्लोरोप्लास्ट में। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कितने ATP अणु ग्लूकोज के प्रत्येक अणु के संश्लेषण में शामिल होता है? तो 18 अणु। प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण किसके द्वारा होता है? तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा। प्रकाश संश्लेषण में विकिरण ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलकर कहाँ पर संचित हो जाता है? तो खाद्य पदार्थों में। प्रकाश संश्लेषण से प्राप्त ऊर्जा किसमें परिवर्तित होकर संचित हो जाता है? तो स्थितिज ऊर्जा में। पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण में उपयोग की गई कौन सी ऊर्जा पृथ्वी पर जीवन का आधार है? तो वह है सौर ऊर्जा। कौन अधिकतम कुशलतापूर्वक सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो वह क्लोरेला है, हरित शैवाल। किस पादप का पूरा शरीर ही प्रकाश संश्लेषी होता है? तो वह है शैवाल और हाइड्रिला का। समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक कौन होते हैं? तो वह फाइटोप्लैंक्टन होता है।
पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन किसके द्वारा उत्पादित होता है? तो वह होता है शैवालों द्वारा। C3 पौधों में O2 की मौजूदगी प्रकाश संश्लेषण की दर को कम करने को क्या कहते हैं? तो उसे बारवर्ग प्रभाव कहते हैं। जो जीवाणु प्रकाश का उपयोग कर ऊर्जा उत्पन्न करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो फोटो ऑटोट्रॉफी स्वपोषी कहते हैं। जो जीव प्रकाश का उपयोग कर भोजन तैयार करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो स्वपोषी कहते हैं। किस प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में कम होती है? प्रकाश संश्लेषण में। पराबैंगनी किरणों से पादपों की रक्षा कौन सा वर्णक करता है? तो कैरोटीनॉइड्स करता है। प्रकाश संश्लेषण के C4 चक्र को सर्वप्रथम किस में खोजा गया? तो मक्का में खोजा गया। अब पढ़ेंगे रेस्पिरेशन, श्वसन। श्वसन क्या है? तो श्वसन एक जैविक क्रिया है जिसमें शर्करा तथा वसा का ऑक्सीकरण होता है तथा ऊर्जा मुक्त होता है। पादपों में श्वसन किस प्रकार होता है? तो पादपों में श्वसन विसरण क्रिया द्वारा होता है। प्राणियों की तुलना में पादपों में श्वसन किस प्रकार भिन्न होता है? तो पादपों की श्वसन दर प्राणियों की अपेक्षा धीमी होती है और पादपों के सभी भाग जैसे मूल, तना, पत्ती श्वसन करते हैं। श्वसन क्रिया में ग्लूकोज अणुओं का ऑक्सीकरण कहाँ पर संपन्न होता है? तो कोशिकाओं में। कोशिकीय श्वसन किसे कहते हैं? कोशिकाओं में ग्लूकोज अणुओं के ऑक्सीकरण को कोशिकीय श्वसन कहते हैं। कोशिकीय श्वसन की कितनी अवस्थाएं होती है? तो उसका 2 अवस्थाएं होते हैं, अवायवीय श्वसन और वायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। अवायवीय श्वसन का कौन सा चरण है? तो प्रथम चरण। ऑक्सी श्वसन किसकी मदद से होता है? और यह ग्लूकोज के CO2 और H2O में पूर्ण विघटन के लिए जिम्मेदार है, तो वह ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में पायरुवेट का विभाजन कहाँ पर होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। किस प्रक्रिया के दौरान बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा बाहर निकलता है? तो वह है वायवीय श्वसन। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ज़्यादा ऊर्जा उत्पन्न होता है। तो किस प्रक्रिया में उसमें ऊर्जा निर्मित होता है? तो श्वसन में। कौन सी प्रक्रिया रासायनिक ऊर्जा को तापीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो वह है श्वसन। जीव विज्ञान में कोशिकाओं को ऊर्जा स्रोत क्या है? ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। श्वसन गुणांक किसे कहते हैं? श्वसन प्रक्रिया में निकली हुई कार्बन डाइऑक्साइड तथा अवशोषित ऑक्सीजन के अनुपात को श्वसन गुणांक कहते हैं। श्वसन गुणांक इक्वल टू निष्कासित CO2 का आयतन बटे अवशोषित O2 का आयतन। शर्करा के लिए श्वसन गुणांक का मान कितना होता है? तो 1 होता है। वसा या प्रोटीन का श्वसन गुणांक का मान कितना होता है? तो 1 से कम होता है। श्वसन गुणांक का मापन किससे किया जाता है? तो गैनोंग श्वसन मापी से किया जाता है। ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में विघटन क्या कहलाता है? तो ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है। अब पढ़ेंगे पौधों में जल का अवशोषण। पौधों में मूल रोमों द्वारा जल का अवशोषण किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो परासरण द्वारा होता है।